Don't forget to subscribe our channel for more videos and hit the bell icon so that you can get our new videos. And don't forget to like, comment and share with your friends. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे हम करेंगे 2.3 सॉल्व। उससे 2.3 को सॉल्व करने के पहले से हम कुछ कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेडिकल एंड रेडिकेंड कि ये हमारे पास क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x की वैल्यू है हमारे पास n अंडर रूट a है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है अंडर रूट जिन्हें हम उर्दू में जज़र भी कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसे हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। और ये जो ए है, ये जो वैल्यूज दी हुई है, ये हमारे पास होता है रेडिकेंड, ठीक है। बाकी हमारे पास रह के गया ये एन, तो ये एन वैल्यूज होती है हमारे पास इस अंडर रूट की। फॉर एग्जांपल अगर ए सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यूज नहीं दी हुई, तो इसकी वैल्यूज हमारे पास होती है 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अगर एग्जाम्पल अगर जैसे ये है हमें दी हुई है यहाँ पे n की वैल्यूज दी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, n जो है इसके रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 1/n, ठीक है। सेम एज इट इज जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वहां पे भी सेम ऐसे करेंगे। बाद में इसके आते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब हम इसकी करते हैं प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है हमारे पास n अंडर रूट a b। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हुई है तो हम उसको सेम एज इट जैसे मैंने बताया था a b है, ठीक है। तो ये n है, तो ये इसकी अगर हम वैल्यूज को ये जो है ये इसके रेसिप्रोकल में चला जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी 1/n। सेम अगर हम इसको ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए ए बी है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर हम इनको अलग करना चाहें तो इनका अंडर रूट इनके साथ ही रहेगा, इसकी वैल्यूज क्या है n a डॉट b, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम फिर यही आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, क्या है कि अगर a और b है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेम जैसे हमने इसको अलग किया है वैसे भी इसको अलग करके लिख सकते हैं, n है a b अंडर रूट वैल्यूज है n, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे लिखेंगे क्योंकि अगर हम इसका ये जो अंडर रूट है इकट्ठा कर दे तो हमारे पास यही सेम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास वैल्यू क्या है n, ठीक है, a है, अगर इसका भी अंडर रूट और उसकी वैल्यू m हो तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ये m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऐसे ही, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास a, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वैल्यू है, तो वो हमारे पास क्या है, अगर n m हो तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू लिखें ऐसे करके a m है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1/n है, तो ये जो m है इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू m/n। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी इसकी। नेक्स्ट है इसकी 5 प्रॉपर्टी है हमारे पास, नंबर 5 पे है n है, अगर हमारे पास a n है तो अगर हम इसको लिखते हैं a n है, ये हमारे पास 1/n हो जाएगा, ये n 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास कट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी a, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम करते हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1।
सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट हमें क्या है, मैंने दी हुई है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। ठीक है, इन्होंने हमें दी हुई ऐसी स्टेटमेंट दी है, इसको हमने इन्होंने यहाँ पे हमें रेडिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिन्हें हमें चेंज करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिए हुए हैं उसको हमें चेंज कर देना है रेडिकल नोटेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हम फर्स्ट क्या आएगा -64, जब हम इसकी पावर ये अंडर रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ पे इन्होंने हमारी वैल्यूज क्या दी हुई है 3, तो ये क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपने इतना ही बताना है। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास है -7 1/3। ठीक है, ये हमें दी हुई है, जब इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √-3, इसकी वैल्यूज क्या है हमारे पास 3। ठीक है, सेम यही देखे, यही किया हमने, √3 -64 था, तो इसको चेंज करके हमने ये किया। अगर हमारे पास ये आ जाता है तो हम इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज सॉल्व है। देन नेक्स्ट करते हैं हम, देन क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है, इसकी स्टेटमेंट दी है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मीन दैट कि इन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है, ये इसको हमने बताना है कि हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स, मतलब 1/5 इक्वल होता है हमारे पास √5 के, क्या ऐसा है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5 है, तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि यहाँ इसकी वैल्यू है 1/2। किसके इक्वल है, ये ऊपर में क्या है 1/5, तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास फॉल्स है। देन एक और कर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर 49 इज इक्वल है हमारे पास 7 के, तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं 49 इसकी वैल्यू क्या 1/2 इज इक्वल है 7 है, 7 के अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। देखिए यहाँ एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगी स्टेटमेंट फॉल। ये इस तरह ट्रू हो सकती थी अगर वो हमें कहते कि जो 49 है √49 हमारे पास इक्वल है 7 के, तो हम कह सकते थे अगर 49 का करें हम, इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं, अगर अंडर रूट खत्म करते हैं तो ये रहता है 1/2। ठीक है, अगर इसका 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 49। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की 2, ठीक है 1/2, ये 7 हमारे इसके साथ कट आउट हो जाएगा 2, तो हमारे पास रह क्या जाएगा 7, तो ये किसके इक्वल है 7 के, तो ये इस तरह हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होती है अगर ये हमें ऐसे कहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि 49 हमारे पास इक्वल है √7 के, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है 4। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या उन्होंने हमें कहा है कि देन नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -1 2 5। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 3, तो अगर हम 1 2 5 को अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं माइनस, ठीक है 5 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -5, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास क्या आता है -125। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, हम कैसे लिखेंगे, ये कितने हैं हमारे पास, इनकी पावर कितनी है 5 की पावर कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर कितनी है 3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है -5 की पावर 3। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं।
ठीक है। इसके अगर हम अंडर रूट खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/3। ठीक है, ये 3 जब नेक्स्ट क्या करना है हमने -5, ये जो 3 है ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 3/3, ये 3 से कट आउट, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर -5। ये हमारे पास पार्ट 1 सॉल्व हो गया, इसका आंसर है। देन नेक्स्ट एक और पार्ट कर देती हूँ मैं, पार्ट 4 है हमारे पास। उन्होंने कहा है कि √3 - 8 27 है, इसको हम सॉल्व करें तो देखिए ये 8 को अगर हम 2 × 2 × 2 करें, देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 हमारे पास आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 है। ठीक है, देन 27 है, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम तो हमारे पास क्या आता है 3 3 9, 9 3 27, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की पावर 3। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है 2/3, 3/3 है। ठीक है, इनकी पावर क्या है हमारे पास 1/3। अब हम इनको अलग कर लेंगे, -2 बाय इसकी पावर क्या थी हमारे पास 3, 1/3, 3 की 3, 1/3। ठीक है, इनको अलग कर दिया हमने। देन नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे कट आउट हो गई है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/3। तो ये हमारे पास क्या आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व होती है।